जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धानम कल्याण भाव। गुरु जी, आज के समय में जो है कुछ हमारे संघ के ही, हमारे समाज के ही लोग एक मतलब लोगों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने जो हमारे उसमें लिखा हुआ गीता में, उसमें लिखा है कि रासलीला कृष्ण जी करते थे गोपियों संग रासलीला। हमारे उस रासलीला को जो आधुनिक जो युवा हैं या कुछ जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग उस रासलीला को मतलब एक डांस लीला या मतलब दूसरे संदर्भ में देखते हैं। तो हमारे धर्म ग्रंथों में इस रासलीला का, कृष्ण जी की गोपियों के संग जो रास रचाते थे, उसका क्या वर्णन है, क्या महत्व है, इसमें आपका क्या मत है? देखो, ये बड़ा सार मतलब बहुत ही ज्यादा वैसा पक्ष है, ये गंभीर और रहस्यवादी है। रहस्यवादी यूं करके इसके रस प्रधानता से जी। पहली बात देखो, मंडल होता है एक, और अभी इससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा कि देखिए, वो जो गोपियां थी वो पिछले जन्म में ऋषि थे जी, और उन ऋषियों ने भगवान के प्रति प्रेम भाव, भक्ति के प्रति जो है बढ़ाने की वजह से उन्होंने कि हम भगवान के प्रति जो प्रेम रखेंगे अपना जी, तो उन्हें अगला जन्म कैसा प्रेम दो ही तो सक्षम हो सकता है, स्त्री पुरुष जी। तो उन्होंने, अब भगवान तो एक पुरुष है, एकल पुरुष है, एक ही पुरुष है, तो उन्होंने स्त्री का स्वरूप धारण करा। अगर इसमें देखोगे तो भगवान जी को तो साफ दिख रहा पिछले जन्म उसमें कि भाई ये तो फलानी जो गोपी है, ये तो पीछे वो गोपी चंदे है नहीं, तो इस तरीके से होगा। तो लेकिन भगवान प्रेम को देखता है, तो उन्होंने अब लेंगे भी, विवाह भी होंगे, उनके सारे भी काम होंगे, लेकिन उनकी मूल में क्या थी स्थिति? भक्ति प्रधानता। जन्म किस पक्ष पे लिया? भक्ति प्रधान और उच्चतर होने के लिए भगवान के। तो वो जब मतलब जब उसका वो बुलाते, आह्वान करते थे बांसुरी से या किसी स्वर से, तो वो सब अट्रैक्ट होके आती थी। तो वो जो नृत्य होता था उनका, तो भावपूर्ण नृत्य था। उसमें वो नहीं है कि आपको सेक्सुअल पक्ष हो या काम का भाव हो उसमें, क्योंकि काम से श्याम बनाना विषय है उसमें, है नहीं? जो श्याम के प्रति या राम के प्रति काम भाव देख रहे हो, वो हम देख रहे हैं। तो हम उस मंडल में प्रवेश नहीं है, उस मंडल में है जो बौद्धिक वर्ग है उसका प्रवेश नहीं है। उसमें भक्ति प्रधानता, जिसके अंदर नवदा भक्ति की प्राप्ति हो या नवदा भक्ति की प्राप्ति करना के इच्छुक हो, और आत्म समर्पण वाली स्थिति जो 8वीं है यानी नवदा भक्ति की जो 9वां भाग है, जो अंग है 9वां अंग, तो उसका पीछे क्या है? आत्म समर्पण, मतलब मैं टोटल तन मन धन सबसे मतलब ये कुल मिलाकर जो वो रासलीला थी एक तरीके से आत्मा, अपनी आत्मा का मिलन भगवान से, है ना, ये था भगवान से ना कि मतलब। तो आज मतलब युवाओं को आप मतलब 2 लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें और रासलीला से वो क्या सीखें? देखिए, सीधी सी बात है, रासलीला सीखने के आप रस प्रधान बनो। रस प्रधान कैसे बनोगे? भक्ति से। और पहले उसके सूत्र जो नवदा भक्ति के उन्हें जानो, है नहीं? अब नवदा भक्ति जब पढ़ोगे ही नहीं, उसे जानने का तरीका ही नहीं सीखोगे, तो क्या समझ में आएगा? सीधी सी बात, मतलब ईश्वर के प्रति 9 स्टेप में जो आपका समर्पण है नहीं, उसमें श्रवण कि भाई आप भगवान के विषय में सुनो, सही से जानो, आरोपित करने की जगह पहले उसको खूब अच्छी तरह से पढ़ो, ठीक है? और उसके बाद गायन है कि आप उसके प्रति जो पाद सेवा है, पाद सेवा का मतलब इसमें यही है कि भाई उनके समर्पित रखो नीचे, कि तुम ये नहीं महसूस करोगे हम तो भगवान के समकालीन है। एम ब्रह्मास्मि नहीं चलेगा उसमें, एम ब्रह्मास्मि आएगा जब आत्मिक साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, है नहीं? तो रस प्रधान बनाने के जो 9 नियम है उनका पालन करोगे, तो तब तुम्हें रास मंडल समझ में आएगा, और तब तुम्हें कृष्णा भक्ति समझ में आएगी, और तब तुम उसके प्रति समर्पित होगे। फिर कहोगे जो भी मंत्र बोलोगे उसके, हरे मुरारी त्रिपुराकारी, ये सब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। युवाओं के लिए आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। युवा साथियों से मेरा भी आग्रह है कि किसी भी चीज को ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया व्हाट्सएप पे आ गया, आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया। अपने सभी हिंदू साथी के जो जितने मेरे सनातन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, एक तो कोई भी मैसेज आता है उस मैसेज को ना आप गौर से पढ़िए, और उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले अपने किसी गुरु से, किसी साधु संत जो भी आपके परिचय में, उनके बारे में उसकी जानकारी ले लीजिए, तब उसको फॉरवर्ड करिएगा। अन्यथा ये नहीं कि कोई कुछ भी लिख के भेज रहा है। और सभी युवा साथियों से है कि गुरुजी ने जो बात बताई है उनका पालन करें, और इस तरीके से भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण से जुड़े। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें। जय सत्यम सिद्धाय। जय सत्यम सिद्धानम कल्याण।